ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो आपको याद होगा अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा था। हाँ, अर्जुन आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस एक्चुअली। सो ही वाज आस्किंग कि यज्ञ का स्वामी कौन है, जो शरीर में रहता है, वो शरीर में कैसे रहता है वो स्वामी, मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाते हैं। और उसने उससे पहले भी पूछा था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यह सब मुझे बताइए। तो इन सारे प्रश्नों का भगवान अब उत्तर देना चालू कर रहे हैं और तीसरे श्लोक से ये उत्तर चालू होता है। श्री भगवान उवाचा, अगेन श्री भगवान उवाचा शिल प्रभुपाद की भगवद गीता में नहीं है। श्री भगवान उवाचा हर जगह है, किसी भी गीता में श्री भगवान उवाचा ही लिखा है। यहीं से क्लियर होता है कि श्री भगवान कौन है, कृष्ण। इस श्री भगवान जो वहाँ पर खड़े हैं और बोल रहे हैं अर्जुन से, हाँ, इट्स उनकी लैंग्वेज है, श्री भगवान वाचा। तो कौन कौन से श्लोक बताएं गीता के, क्या बताएं, यही बता दें बस, लिखा है श्री भगवान वाचा। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म शब्द कई बार कई चीज़ों के लिए डिनोट करता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर भगवान ही बता रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म किसको बोल रहे हैं, जीव को ब्रह्म बोला। जीव कौन है, हम लोग जीव हैं। तो फिर अगर हम ब्रह्म हैं तो फिर भगवान ब्रह्म में क्या अंतर है, पर ब्रह्म है या परम ब्रह्म है। हम पुरुष हैं, वो क्या है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, परम पुरुष है। कई संसार में ईश्वर हैं, भगवान क्या है, परमेश्वर है, परम ईश्वर। ईश्वरा परम कृष्ण, परम ईश्वर इज कृष्ण गोविंद। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान पर ब्रह्म है ऑब्वियसली। तो जीव की विशेषता बता रहे हैं कि जीव अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश ना हो, यानी कि जिसकी कभी मृत्यु ना आए। तो जीव की वास्तव में मृत्यु नहीं है। अब प्रभुपाद बड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि जीव की मृत्यु क्यों होती है। तो जीव वैसे क्या है, अविनाशी है। और दिव्य है, दिव्य का मतलब क्या है, इस संसार का नहीं है। दिव्य मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, उस बियॉन्ड दिस मेटल वर्ल्ड। तो जीव यहाँ का नहीं है, अविनाशी है और वो ब्रह्म कहलाता है। हाँ,
तो इस प्रकार से अगर हम समझें तो जीव को कौन सी शक्ति कहते हैं भगवान की? पराशक्ति या तटस्थ शक्ति। पराशक्ति है बट तटस्थ बोला जाता है इसको। तटस्थ क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसके साथ अपना संग बनाता है। ये सूक्ष्म है, हाँ, अच्छे खानदान का लड़का है, लेकिन जैसी गलत संगत में आता है वैसा ही करने लगता है। लड़का अच्छे खानदान का है लेकिन समस्या है, संग गलत ले लेता है। वैसी जीवात्मा कहाँ की है? भगवान की है, अविनाशी है, आध्यात्मिक जगत की है, हाँ, लेकिन इस संसार में संपर्क में आने से क्या होता है? उसको दूषित हो जाती है, उसकी चेतना खराब हो जाती है और वो ऐसी हो जाती है। ये उसकी समस्या है। तो अविनाशी और दिव्य जीव, वैसे तो जीव क्या है? अविनाशी है, लेकिन इस संसार के टच में आने से और तटस्थ शक्ति कहे जाने से या तो वो इधर को लुढ़क जाता है या वो उधर को लुढ़क जाता है। उस तरफ को आध्यात्मिक जगत है और इस तरफ को भौतिक जगत है। तो ये हमारा डिसीजन है कि हम किधर को लुढ़कना चाहते हैं। वास्तव में अगर हम अपने पर संयम करें, नियम का पालन करें, डिटर्मिनेशन करें तो हम सही जगह पर लुढ़क सकते हैं। हाँ, ये हमारे हाथ में है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि कहीं ये तो वो है, क्या कहते हैं उसको, दैट गैम्बलिंग थिंग, वो घूमता है ना चक्का, कि हमें पता ही नहीं जी हम कहाँ जाके अटकेंगे। ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं इसको मैनेज, जस्ट हमारी एसोसिएशन से डिटरमिन करा जाएगा। हाँ, अ पर्सन इज़ नोन बाई द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगत में हम रहते हैं वैसे ही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है, ख़ास तौर पर हमारे ऊपर, यानी कि तटस्थ शक्ति के ऊपर, क्योंकि हम बड़े माइन्यूट हैं। कोई विशालमय चीज़ हो, है ना, जैसे कि सूर्य पर कितनी बाल्टी पानी डालेंगे तो कि वो बुझ जाएगा। बाल्टी अगर फेंकते जाएं, पाइप लगा के हमारे सूर्य पे, बोलिए, पाइप लगा के, मोटा, इतना मोटा पाइप, इतना मोटा पाइप है क्यों ऐसा है? अनलिमिटेड, बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। ऐसा कहते हैं कि सूर्य के सामने पृथ्वी तो राई के दाने के बराबर है। सोचिए उस एनर्जी के सामने कितनी दूरी से ही पाइप और पानी सब सूख के ख़त्म, है ना। तो ऐसा शक्ति है वो, इसलिए वो कंटामिनेट नहीं हो सकती। हम क्या हैं हम सूक्ष्म हैं, हम कंटामिनेट हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किसकी संगति करते हैं, कौन हम दोस्त बनाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर से सुनिए कि अविनाशी और दिव्य जीव, जीव का नेचर बड़ा प्योर है। एक तो अविनाशी है और दिव्य है, लेकिन दिव्य लगता है, हम एक दूसरे की शक्लें देख के लगता है कि हम दिव्य हैं, नहीं लगता है, कि वो पिट चुके हैं, बहुत पिट चुके हैं संसार में भोगने के चक्कर में। हाँ, गधे बंदर सब बन चुके हैं। तो इसलिए कहीं से लगता नहीं है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव ऐसा क्यों गिरता है। जीव गिरता है संसार में अपनी इच्छाओं के कारण, और इच्छाओं के कारण वो अलग अलग शरीर बदलता है तो दिव्य जगत का, लेकिन जैसी जैसी उसकी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं के अनुसार वो डिफरेंट शरीर लेता चला जाता है। कि उसको कैसे खाने का मन है, कैसा पीने का मन है, कैसा उड़ने का मन है, चलने का मन है, उसकी कुछ इच्छाएं वो इस जीवन में पैदा करता है। और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पैदा होती हैं वैसा वैसा शरीर वो अपना निर्मित करता चला जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, प्रभुपाद कहते थे जो लोग बहुत ही कामुक हैं, स्त्री पुरुष अट्रैक्शन, हाँ, वो या तो बंदर बन जाएंगे नहीं तो कबूतर बन जाएंगे, बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल अट्रैक्शन। समझ में आया? बड़ा ख़तरनाक है। सोचिए, तो जैसी जैसी हम डिज़ायर पैदा कर रहे हैं, इसको बहुत खाने की इच्छा है, उसको खाने पे कंट्रोल नहीं है, तो वो हाथी बन सकता है अगले जन्म में। हाँ, तो ये पूरा साइंस है इसके पीछे। प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे रेन होती है, रेन में जीवात्मा कैसे नीचे आती है, अन्न में घुसती है, अन्न से खाने में जाती है, खाने से वीर में जाती है, वीर से माँ के गर्भ में जाती है, बच्चा फिर से पैदा हो जाता है और फिर से इस तरीके से ऊपर जाती है, नीचे आती है। इस साइकिल में वो हमेशा चलता रहता है। ऑल्दो वो दिव्य है, लेकिन इस प्रकृति के टच में आते ही, संपर्क में आते ही, स्पर्श होते ही, मात्र स्पर्श है दुकान है, स्पर्श करते ही क्या हो जाता है, यही संस्पर्श जाब होगा। जैसे ही वो यहाँ संपर्क में आता है और भोग करने लगता है, वैसे ही वो अपनी दिव्यता को खो देता है और अपने अविनाशी नेचर को खो देता है। कैसे? क्योंकि शरीर धारण कर लेता है और शरीर मृत है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शरीर में उसको शरीर बदलने नहीं पड़ते इस प्रकार, मृत्यु जन्म। अगर आध्यात्मिक जगत में कुछ शरीर बदलने का कारण भी बनेगा तो वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कुछ हो सकता है, टेम्परेली कुछ बन जाए, कोई चीज़ बन जाए बाय द पावर।
लेकिन वहाँ पर उसको यहाँ की तरह शरीर बदलने नहीं पड़ते आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर शरीर तो यहाँ वो अविनाशी नहीं रहता, यहाँ पर उसकी बार बार मृत्यु होती है और बार बार पैदा होता है। जानते हैं कितनी अजीब सी बात है कि हम सब लोग अविनाशी हैं और अब हमारी शक्लें देखिए ज़रा, हमेशा डर लगा रहता है इस बार की रिपोर्ट में कुछ निकल तो नहीं आएगा। हाँ, पता नहीं क्या निकला है, पता ही नहीं आदमी का। नहीं, कितने केस मिलते हैं, अरे ठीक ठाक था अचानक से 15 दिन में ख़त्म हो गया आदमी, या वट एवर 1 दिन में ख़त्म हो गया। तो हमने अपना अविनाशी स्वभाव खो दिया। कितना बड़ा लॉस है बताइए, कितना बड़ा लॉस है बताइए, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। इस जीवन में हम कितनी मेहनत करते हैं, देखिए बचपन से लेके 40-50 साल लग जाते हैं आदमी को। बाय द टाइम आदमी 40 होता है तो एक कहावत है, द लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40। एक कहावत है, क्यों? 40 साल तो उसको स्ट्रगल में लगते हैं, तब जाके वो स्टेबल होता है और उसके बाद उसका जाने का समय हो जाता है। फ़ायदा हुआ? अब कहीं बस ये लाइफ अगर इटर्नल हो जाती तो जो भी आपने जोड़ा होता वो परमानेंटली जुड़ जाता। कितना बढ़िया है, लाइफ की स्ट्रगल बस एक बार करनी पड़ती। लेकिन अभी तो मरेंगे फिर से पैदा होंगे तो लाइफ की स्ट्रगल फिर से करनी पड़ेगी। कितना बुरा समय है। 40 साल उसको स्ट्रगल करने में लगे, अब 40 से 80 उसको अपने आप को जिंदा रखने में लगते हैं स्ट्रगल। दूसरी स्ट्रगल चालू हो जाती है कि मैं जिंदा कैसे रहूँ, अब भोगूँ कैसे, इतना तो कमा लिया, इकट्ठा कर लिया। अब उसकी बड़ी टेंशन है कि कैसे अपनी उम्र को ज़्यादा बढ़ाया जाए क्योंकि बीमारियाँ पकड़ रही हैं। हाँ, अगली स्ट्रगल उसमें निकल जाती है और इसी स्ट्रगल में मर जाता है और मर के फिर पैदा होता है और फिर एक नई स्ट्रगल करती है। पैदा होता ही बच्चा पहले तो रोता है, वहाँ रोने की स्ट्रगल, फिर पलटने की स्ट्रगल, करवट लेने के लिए स्ट्रगल करता है। देखा बच्चा कितना मेहनत करता है करवट लेने के लिए। हम लोग रात भर सीधे लेट नहीं पाते हैं, नहीं, सवेरे तक किसी की कहीं इधर करवट कहीं उधर करवट, सीधे लेट तक नहीं पाते हैं हम रात भर। और बच्चा, उसको वैसे ही लेटना है, फिर वो बड़ी मेहनत करके एक दिन करवट बदलता है, फिर बड़ी मेहनत करके एक दिन खड़ा होता है, बड़ी मेहनत करके चलता है। नहीं, एक एक पल स्ट्रगल। तो इस प्रकार से उसने अपने अविनाशी और दिव्य स्वभाव को खो दिया। सोचिए, उस जगत में वो बड़ा पावरफुल है। जीव क्या है? अब अपनी स्थिति देखिए जरा, लगता है कि हम पावरफुल हैं और वहाँ पर हम क्या हैं? ज़बरदस्त पावरफुल हैं, अविनाशी हैं। हिरण्यकशिपु तो एक था यहाँ पर, वहाँ तो सारे हिरण्यकशिपु जैसे अविनाशी हैं। स्वभाव उनके जैसा नहीं है। और उसका नित्य, अब आगे आते हैं, उसका स्वभाव कैसा है? उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। आत्म कहलाता है, नित्य स्वभाव, जिसको प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि स्वभाव का मतलब होता है वन विच कैनॉट बी सेपरेटेड। जैसे कि शुगर और मिठास को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अगर कर दिया तो वो शुगर ही नहीं है। शुगर मतलब मिठास और नमकीन, नमक मतलब नमकीन। ये हमारा स्वभाव है। उसी तरह से प्रभुपाद क्या बताते हैं, हमारा स्वभाव क्या है? क्या है हमारा स्वभाव? कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, उनके दास हैं, नित्य, इटर्नल, नित्य स्वभाव हमारा ये है। इसको अध्यात्म कहते हैं। तो यानी कि अध्यात्म वास्तव में क्या होना चाहिए? हाँ, कि जो हमें भगवान से हमारे संबंध को जागृत करे। कौन से संबंध को? कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द गॉड कृष्ण। ये जो जागृत करे वही आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, वही धर्म भी होना चाहिए कायदे से। हाँ, कोई पूछे धर्म क्या है? इतने सारे धर्म है, जैसा हम बता रहे थे कुछ दिन पहले। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है जो सनातन शिक्षा दे, जो सनातन संबंध को जागृत करे, वो सनातन धर्म है। और सनातन संबंध क्या है? फिर से बताइए। कि हम भगवान के नित्य, वी आर सर्वेंट। आपको लगेगा अच्छा नहीं लगता सर्वेंट बोलने में, लेकिन लोग कहते हैं कि बेटा क्या करता है जी? गवर्नमेंट सर्वेंट है। तब तो हम बड़े अच्छे से बोलते हैं। और क्या करता है जी? एमएनसी में जॉब करता है। जॉब मतलब नौकरी, सर्वेंट है। तो वहाँ हमें बुरा क्यों नहीं लगता कभी? अरे सर्वेंट क्यों बोलते हो आप? भगवान के सर्वेंट हैं, सुन के अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दिन रात तो हम सर्विस जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। सर्वेंट बनाने के लिए ट्रेन करा जाता है बचपन से ही। कैसे अच्छी कंपनी में नौकरी कर पाए, राइट? तो इसलिए आप कहोगे नहीं हम तो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेसमैन तो हमेशा ही कहता है, एक स्लोगन कहता है, कस्टमर इज़ माय गॉड।
वो तो कहता ही यही है, वो कहता कस्टमर का नौकर हूँ मैं, हाँ, कस्टमर इज़ द किंग, आई एम इज सर्वेंट। वो भी सर्वेंट ही बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेइंग दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा गॉड? तो ये उसका नित्य स्वभाव है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था ये अध्यात्म क्या है, आत्म क्या है, आत्म क्या है, तो भगवान ने कहा ये आत्म तुम्हारा स्वभाव, हाँ, इंटरनल थिंग, हमारा इंटरनल चीज़ बता रहे हैं भगवान कि हमारा अंतरूनी स्वभाव क्या है। बाहरी स्वभाव क्या है? बाहरी स्वभाव क्या है हमारा, बताइए। अ वेरी फेमस लाइन सेड बाय प्रभुपाद मैनी टाइम्स, हमारा बाहरी स्वभाव क्या है? हैं? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट एक, हाँ, नहीं, हमारा हम क्या स्वभाव एग्जिबिट करते हैं बाहर के संसार, इस संसार में। इंटरनल तो हमने बता दिया कि इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। और प्रभुपाद क्या बोलते थे, उस लाइन नहीं याद आ रही, टू लॉर्ड इट ओवर द मेटेरियल नेचर। ये हमारा बाहरी स्वभाव है कि हम उस पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? इटर्नल सर्वेंट। और हम बनना क्या चाहते हैं? इटर्नल किंग, इटर्नल कंट्रोलर। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब प्रोफाइल आपके स्किल सेट से मैच नहीं करती है इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो ये है जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। अर्जुन ने पूछा था कर्म क्या है, तो कर्म क्या है जी? जो शरीर से संबंधित गतिविधि, इस शरीर के साथ हम जो भी करते हैं उसको कहते हैं कर्म या सकाम कर्म। क्योंकि आदमी इस शरीर से क्या करता है? शरीर के कार्य करता है, क्योंकि वो समझता है कि वो ये शरीर है, इसलिए वो शरीर से इस शरीर को सुखी करने का प्रयास करता है, या इस शरीर से रिलेटेड चीज़ों को सुखी, क्योंकि उससे भी उसको प्रसन्नता मिलती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, मेरे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसी में लगा रहता है वो। तो इन गतिविधियों को क्या कहते हैं? सकाम कर्म या कर्म। और यही गतिविधियाँ उसको इटर्नली संसार में बांध के रखती हैं। एक इल्यूजन सा है ये, एक भ्रम उसको हो जाता है कि यही तो है। जैसे कई सारे लोगों से बोलोगे आप जब करेंगे, कह रहे काम है बहुत ज़्यादा, नहीं करेंगे। या कोई कहता है कि काम काज करो ना, ये क्या हरे कृष्ण करते रहते हो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, आ गया ना, करो काम 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 से ही होता है, क्योंकि इच्छाएं हमारी होती हैं कुछ प्राप्त करने की या कुछ करने की। तो इस प्रकार से जीवात्मा, उसके अंदर ये इल्यूज़न हो जाता है कि संसार में हम किस लिए आए हैं? काम करने के लिए। कर्तव्यनिष्ठ बनो, काम ही पूजा है, सुना आपने कहीं? कर्म ही पूजा है, सुना है? सो दे आर वेरी मच बिलीवर ऑफ दिस कि कर्म ही पूजा है। कर्म के बिना कोई रह सकता है? तो फिर इसका मतलब सारे पुजारी हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म करे हुए, खा रहे हो तो ये भी कर्म है। सोना क्या है? सोना भी कर्म है। तो कर्म करे बिना कौन है? जब सोना है, टॉयलेट जाना है, वो क्या है? वो भी कर्म है। तो सभी लोग तो पुजारी हो गए? नहीं, कसाई भी क्या कर रहा है? कसाई भी कर्म कर रहा है, भिखारी भी कर्म कर रहा है, डकैत भी कर्म कर रहा है, और बैंक मैनेजर भी कर्म कर रहा है, आर्किटेक्ट भी कर्म कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, फिर सारे ही कर्म क्या पूजा है? ये क्वेश्चन है। इसलिए संसार में अधिकतर लोग बड़े कर्मठ बनते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं है, वो कर्म या अकर्म नहीं है, उस कर्म को हम सकाम कर्म कहते हैं। यानी कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य। और क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, उससे क्या होता है? उससे असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम और कर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक और शरीर लेना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि बड़ा कर्मठ है ना, अब इच्छाएं पूरी रह गई, कैसे पूरी करेगा? फिर से कुछ कर्म करेगा, और कर्म करने के लिए अभी शरीर का समय तो ख़त्म हो गया, अब नया शरीर फ्रेश दिया जाएगा ताकि शुरू से चालू हो जाए, और इस प्रकार वो हमेशा इस बंधन में पड़ जाता है। समझ में आया? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।